हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था जाते जाते कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, राइट। और मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में हमें देखना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को पता करने के दो टेस्ट है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव और एक है हायर ऑर्डर। तो इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब भी आप कोई टेस्ट रन करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक एल्गोरिथम होता है। तो इस टेस्ट का भी एक एल्गोरिथम, कुछ नहीं करना है आपको, जो गिवन फंक्शन है उसे y के बराबर पुट करना है, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। इक्वल टू जीरो करके जो आपकी इक्वेशन बनेगी आप उसके रूट्स निकालेंगे। सपोज रूट्स आया आपके c1 से लेके cn तक, c1 से लेके cn तक आपने इनको क्या करा, नंबर लाइन पर प्लॉट किया, ठीक है, c1 c2 एंड सो ऑन अप टू cn, राइट। तो इस इन पॉइंट्स ने जो हमारी नंबर लाइन है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। तो जब भी हम नंबर लाइन पे स्टडी करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या करते हैं, राइट मोस्ट हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, फिर हम लेते हैं नेगेटिव ऑल्टरनेट, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करते करते सो ऑन जैसा भी जा रहा होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट साइन लेते हैं। तो अब ये तो हो गए, हमारे पॉइंट्स निकल गए। लेकिन अब हम पता कैसे करेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, देखो सपोज, ठीक है, ये चेंज किस में आ रहा है, dy बाई dx में साइन चेंज आ रहा है ना, dy बाई dx के रूट है यानी साइन चेंज dy बाई dx में आ रहा है। तो अगर dy बाई dx का साइन चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, राइट, पहले ऐसे जा रहा था फिर ऐसे अब नेगेटिव जा रहा है, तो यानी कि ये किसका पॉइंट है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। कैसा मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, देखो आप खुद ही देखो, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सपोज ये मेरे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहां मुझे लेना है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। dy बाई dx में प्लस है, अगर dy बाई dx में प्लस है इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है ग्राफ भी बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। कहां तक बढ़ रही है, वो a पॉइंट तक बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव, यानी कि जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है ग्राफ नीचे जा रहा है। ग्राफ कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। फिर वापस क्या है, पॉजिटिव, यानी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जब भी ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है साइन चेंज का dy बाई dx में, किसमें, dy बाई dx में, जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है, एक मैक्सिमा का पॉइंट मिल रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव में मैक्सिमा मिल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो मुझे एक मिनिमा का पॉइंट मिल रहा है, लोकल मिनिमा का, राइट। तो ग्राफ से आप समझ ही गए हैं कि कैसे आ रहा है, ठीक है। अब ये तो मैंने देख लिया कि इसका टेस्ट का रन कैसे किया जाता है, टेस्ट का एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। अब क्या देख लेते हैं, टेस्ट का एक एग्जांपल देखना तो जरूरी है, मैथमेटिक्स से तो एग्जांपल देखना जरूरी है, राइट। तो एग्जांपल देखो मेरे सामने क्या है, मेरे सामने है कि सपोज करिए एक फंक्शन डिफाइंड है fx, एक फंक्शन डिफाइंड है fx जो कि है x³ - 6x² + 9x - 8, ठीक है। और मुझे चलना है प्रोसीजर के हिसाब से, राइट। तो मेरा प्रोसीजर क्या बोलता है कि मुझे इसे इक्वेट करना है किसके, y के, और मुझे फाइंड करना है dy बाई dx। तो 3x² - 12x + 9। अब मुझे इस dy बाई dx को इक्वेट करना है जीरो के, पूरे में से मैंने 3 कॉमन लिया, +3 = 0। +3 लेने के बाद मैंने क्या करा, इसको स्प्लिट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स मिलेंगे मुझे, तो x² माइनस माइनस 3x - x + 3। सपोज करिए मैंने इसको इधर इधर कर दिया, -x - 3x - 4x, ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं मैं, = 0। x कॉमन लिया, x - 1 -3 कॉमन लिया, x - 1 = 0, x - 1 x - 3 = 0, which implies x = 1, 3। यानी कि मेरी जो नंबर लाइन है, उस पे मेरे पास क्या पॉइंट्स आए हैं, 1 और 3, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, मैंने आपको क्या बोला, साइन हमेशा राइट मोस्ट पे पॉजिटिव, ऑल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। अगर ग्राफ पहले 1 की बात करते हैं, ठीक है, कैसा साइन जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी 1 किसका पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 1 इज द पॉइंट ऑफ x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और 3 में कैसे जा रहा है, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लोकल मिनिमा, x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
अब आपसे क्या करें, कोई पूछ ले इनकी वैल्यू निकाल ले, तो वैल्यू निकालने के लिए ठीक है फंक्शन की वैल्यू dy बाई dx नहीं, सॉरी dy बाई dx वैल्यू, ये ग्राफ मैंने dy बाई dx के लिए बनाया ना, तो आप dy बाई dx, ये जो मेरा dy बाई dx है इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा कि यहां पर क्या आ रही है, मेरी मैक्सिमम आ रही है, यहां पर क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। राइट, तो आपने देखा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना कितना आसान है। राइट, सिर्फ क्या देखना है मुझे कि ग्राफ कहां जा रहा है, जो मेरा ग्राफ है उसमें कैसा जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा। सिंपल है। राइट, तो इसी के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट खत्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और मुझे पर्सनली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इजी लगता है। माना कि वो थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन वहां पर सिर्फ डेरिवेटिव का साइन देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आपको क्या होगा कि टर्म्स जो है, जैसे कि टर्म्स आपको रूट्स ऐसे मिलेंगे x-1 स्क्वायर, x-3, x-5 की पावर 3 इज इक्वल टू 0, इसकी जगह ऐसा आ रहा होगा। तो यहाँ जो पॉइंट्स हैं, अब देखो यहाँ पर 2 और 3 आ गए, यानी रिपीटेड रूट्स होंगे। जब रिपीटेड रूट्स होते हैं तब ये प्लस माइनस के साइन में चेंज आ जाता है। कैसा, राइट रूट्स में तो हमेशा प्लस रहता है, लेकिन उसके पास वाला डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या रूट है, यहाँ पर क्या रूट है और उस रूट की पावर क्या है। अगर इवन पावर में वो हुआ रूट, तो जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ रहेगा, और अगर ऑड पावर में हुआ तो चेंज होता है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा हेक्टिक होता है। इसलिए पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली या मेरे को पर्सनली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इजी लगता है, और उसको सॉल्व करना लिटरली इजी है कि कुछ नहीं करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उससे रूट्स निकाले, यहाँ तक प्रोसीजर सेम होता है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव में जो हमारे रूट्स आए हैं उसकी वैल्यू रखी, उस वैल्यू को देखते हैं कि वो लेस देन 0 है, प्लस ग्रेटर देन 0 है, या फिर इक्वल टू 0 है। उसकी हेल्प से डिसाइड करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।